हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जनरल नॉलेज का जो है वो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। इसमें इंडिया जीके के क्वेश्चन भी हैं और हिमाचल जीके के भी हैं। लगभग 50 नंबर में से 40 नंबर का जो है ये 170 में से ये वाला पोर्शन जो है वो कवर करता है। तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? प्रश्न है पहला, सोलर सिस्टम के सबसे पास वाला प्लेनेट कौन सा है? सबसे निकट जो है नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम के सबसे पास? तो ए शुक्र यानी वीनस, बी बुध यानी मरकरी, सी बृहस्पति यानी जुपिटर, डी मंगल यानी मार्स। ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति, ठीक है, डी मंगल। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया। हम आंसर देखते हैं। सिंपल है ये क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है, काफी बार आया है एग्जाम में। तो ये बुध जो ग्रह है वो सूरज के सबसे पास है, पहले नंबर का ग्रह है। दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, वीनस, तीसरे पे पृथ्वी है, चौथे पे मार्स है, ठीक है, पांचवे पे फिर जुपिटर है। इस तरह से जो है सैटर्न उसके फॉलो ऑन करते हैं। 8 ग्रह हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है यानी मौलिक अधिकार हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, उसका संरक्षक कौन है? कस्टोडियन कौन है उसका? भारत के संविधान के अंतर्गत जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं संविधान ने हम लोगों को, पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। तो वो जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन करता है? उनका संरक्षक कौन है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी मंत्री परिषद। ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी मंत्री परिषद। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया। हम आंसर देखते हैं। तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं उसका संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है, ठीक है। रिट्स जो है, अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं जितने भी, वहां वो जो है वो रिट्स जारी कर देते हैं, वहां पे हम याचिका डाल सकते हैं इसके विरुद्ध। फिर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे कब होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 5 जून, सी 25 जनवरी, डी 1 दिसंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 5 जून, सी 25 जनवरी, डी 1 दिसंबर। ठीक है, तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। हम आंसर देखते हैं। आंसर है इसका जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, नेशनल वोटर डे है, वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डे है। आंगनबाड़ी वर्कर्स या आजकल तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो जिन जिन सालों में इलेक्शन होते हैं वहां तो इसको काफी धूमधाम से, बल्कि इसका प्रचार प्रसार करने को भी बोलते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। लगभग हर डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि इसका प्रचार प्रसार करें। तो 25 जनवरी है नेशनल वोटर डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रणथंबोर नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क रणथंबोर, वो किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी असम। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, पार्क को उद्यान कहा जाता है, नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी असम। तो आंसर देखते हैं। आपने अपना आंसर चूज कर लिया है। तो रणथंबोर जो नेशनल पार्क है वो राजस्थान में है, ठीक है, बाघों के लिए काफी प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मूलभूत कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, मूलभूत कर्तव्य जो हैं उनको फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है, ठीक है। एक तो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो तो हैं 6, पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। इसी तरह से जो मौलिक कर्तव्य हैं, मूलभूत कर्तव्य बोले या मौलिक कर्तव्य बोले, फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको कहा जाता है, वो पहले 10 थी और वर्तमान में 11 हैं। तो 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी मौलिक कर्तव्य हैं, मूलभूत कर्तव्य जिनको कहा जाता है, और 6 हमारे मौलिक जो है अधिकार हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये मौलिक जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, जब संविधान बना तो उस समय हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। फंडामेंटल राइट्स तो थे पर मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो ये कब जोड़े गए हमारे संविधान में? ए 1972,
बी 1976, सी 1979 79 और डी 1982। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया 1972, 1976, 1979 और 1982। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूलभूत कर्तव्य हैं, ठीक है, 51A में इनका जिक्र है, आर्टिकल 51A में मिलेगा ये आपको। तो ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उससे जो है मूलभूत कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो पूना पैक्ट है, पूना समझौता, वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कब हुआ? ए मार्च 1932, बी सितंबर 1932, सी मार्च 1934, डी सितंबर 1931। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये सितंबर 1932 में हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर है डेसिबल जो है वो किसको नापने की इकाई है? डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ। तो किसके इंटेंसिटी को मेजर करता है डेसिबल? डेसिबल जो है वो किसको नापने की इकाई है? ए साउंड यानी कि ध्वनि, बी लाइट यानी प्रकाश, सी हीट यानी ऊष्मा और डी जो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ए साउंड, बी लाइट, सी हीट, डी मैग्नेटिक फील्ड। डेसिबल किसकी यूनिट है? तो आंसर देखते हैं, आपने अपना आंसर चूज कर लिया। तो डेसिबल जो है वो साउंड की यूनिट है, ध्वनि को मापने की यूनिट है डेसिबल, और कहा जाता है 85 डेसिबल से ज्यादा जो है आवाज वो घातक होती है, ठीक है। फिर है यूएनओ कब एस्टेब्लिश हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो 24 अक्टूबर और किस साल जो है एस्टेब्लिश हुआ? ए 1945, बी 1950, सी 1919, डी 1947। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो हम संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो 24 अक्टूबर को हम उसका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं, यूएन डे मनाते हैं हम, क्योंकि उस दिन जो है 24 अक्टूबर को जो है वो इसका जो है वो जन्म हुआ या इसका गठन किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। लेकिन किस साल हुआ ये हम देखते हैं। आंसर है इसका, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को बना है, ठीक है। हो सकता है इसका मुख्यालय आपको पता ही, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। 51 देश थे इसके सिग्नेटरी, साइन करने वाले इस पे जब शुरुआत हुई थी इसकी। अब तो 189-90 के आसपास देश हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो उस समय 51 देश थे और भारत भी उनमें से एक था जिन्होंने 24 अक्टूबर 1945 को इस पे साइन किए थे, इसके सदस्य बने थे। इन विच ईयर वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स? कौन सा साल था जब वोट देने की जो आयु थी वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? यानी कि पहले जो था वो 21 साल से ज्यादा के लोग ही वोट दे सकते थे, अब वर्तमान में 18 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति है वो वोट दे सकता है। तो पहले आयु जो थी वो 21 साल थी। तो कौन से साल इसकी उम्र जो है वो घटा के 21 से 18 साल की गई? ए 1988, बी 1989, सी 1990, डी 1991। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, हम आंसर देखते हैं। तो ये 1989 में जो है 1989 में जो है वोट देने की जो आयु है वो घटाकर 18 साल कर दी गई 21 साल से, ठीक है। तो 21 से 18 साल जो है वो 1989 में की गई थी। 61वां संविधान संशोधन था ये, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन 1989 में 61वां हुआ था। उससे जो है वोट देने की आयु जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उस समय कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हुआ था? तो ये राजीव गांधी के टेन्योर में हुआ था, ठीक है। उन्होंने जो है ये 21 साल से घटाकर 18 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काउट एंड गाइड, ये स्कूल्स में बहुत होता है स्काउट एंड गाइड, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर ऑफ स्काउट एंड गाइड? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी बेडन पावल, सी चार्ल्स डार्विन, डी जे थॉमसन। ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी बेडन पावल, सी चार्ल्स डार्विन, डी जे थॉमसन। आंसर देखते हैं। आंसर है इसका, स्काउट एंड गाइड के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, वो बेडन पावल हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको भी याद होगा, पेंसिलिन की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो है वो जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू और डाई का स्लोगन किसने दिया?
करो या मरो का नारा किसने दिया? डू और डाई का स्लोगन किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी राम मनोहर लोहिया। करो या मरो का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी राम मनोहर लोहिया। आपने अपना आंसर चूज कर लिया है, हम आंसर देखते हैं। तो जो करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। ये दिया था 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 का, उसमें महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा जो है, स्लोगन जो है वो दिया था, करो या मरो का नारा। ठीक है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत के किसी भी भारत के किसी भी हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन है? ए लीला सेठ, बी मीरा साहिब फातिमा बीबी, सी विजय लक्ष्मी पंडित और डी सुचेता कृपलानी। ये चारों महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ए लीला सेठ, बी मीरा साहिब फातिमा बीबी, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जो पहली महिला चीफ जस्टिस है किसी भी हाई कोर्ट की बनने वाली भारत में, वो लीला सेठ है। और ये कौन सा हाई कोर्ट था? ये था हिमाचल का हाई कोर्ट। ठीक है, तो लीला सेठ जो है वो हिमाचल हाई कोर्ट की जो है वो पहली लेडी चीफ जस्टिस भी, और भारत के भी किसी भी हाई कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला है। मीरा साहिब फातिमा बीबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला है। जैसे अभी तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज होते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का आज तक कोई महिला नहीं बनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये पहली महिला है सुप्रीम कोर्ट की जो जज बनने वाली। ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं बनी है। लीला सेठ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला है। विजय लक्ष्मी पंडित, ये संयुक्त राष्ट्र में जो महासभा है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के भी बहुत सारे अंग होते हैं, तो उसमें जो महासभा है जनरल असेंबली, तो उसमें ये जो है उसकी अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये पहली भारतीय भी हैं, ठीक है, और महिला भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो अध्यक्ष बनी थी। और सुचेता कृपलानी पहली जो है महिला मुख्यमंत्री, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी, और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य में। शिमला जो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है वो किस जिले में स्थित है? हिमाचल के किस जिले में जो है शिमला, जो 7025-26 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है शिमला चोटी, तो ये किस जिले में है? तो ये ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी चंबा, डी कुल्लू। ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी चंबा, डी कुल्लू। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, हम आंसर देखते हैं। तो जो शिमला चोटी है वो किन्नौर में है। ठीक है, किन्नौर में शिमला चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल लोकायुक्त एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? हिमाचल में लोकायुक्त का गठन कब हुआ है? ए 1983, बी 1986, सी 1988, डी 1990। ए 1983, बी 1986, सी 1988, डी 1990। हिमाचल लोकायुक्त अधिनियम कब पास हुआ, या हिमाचल में लोकायुक्त का गठन कब हुआ? तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, हम आंसर देखते हैं। तो ये 1983 में जो है इसका गठन हुआ हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त का। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पहले लोकायुक्त कौन थे हिमाचल के। फिर है, हिमाचल में कितने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस हैं? ठीक है, कितने मंडल हैं हिमाचल प्रदेश में? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? मंडल आयुक्त कितने हैं? ठीक है, या डिविजनल कमिश्नर ऑफिस कितने हैं? मंडल आयुक्त कार्यालय कितने हैं टोटल? ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। तो हिमाचल में कितने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस हैं यानी मंडलीय आयुक्त कार्यालय कितने हैं हिमाचल में? तो आंसर देखते हैं। तो आंसर इसका 3 है। ठीक है, 3 डिवीजन है, शिमला डिवीजन, ठीक है, कांगड़ा डिवीजन और मंडी डिवीजन, ये 3 डिवीजन है। और 12 जिले जो हैं, जैसे शिमला डिवीजन में 4 जिले आ जाते हैं, ठीक है, सिरमौर, सोलन, शिमला और किन्नौर। ठीक है, मंडी डिवीजन में 5 जिले आ जाते हैं, और कांगड़ा डिवीजन में 3 जिले आ जाते हैं, चंबा, ठीक है, कांगड़ा और ऊना।
तो टोटल 12 जिले जो हैं इन 3 डिवीजनों में डिवाइड किए। समरेश जंग जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी शूटिंग, डी वॉलीबॉल। समरेश जंग, ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी शूटिंग, डी वॉलीबॉल। आंसर देखते हैं। तो समरेश जंग जो है वो शूटिंग से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, वर्तमान में तो कम ही करते हैं शूटिंग। 2006 में इन्होंने जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है, जो मेलबर्न में हुए थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी वेंकटगिरी यानी वीवी गिरी, डी जाकिर हुसैन। ये सारे के सारे जो हैं इनके बारे में ये सारे के सारे जो हैं बताता हूँ, पहले आंसर आ जाए एक बार, ठीक है। तो जो पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एस राधाकृष्णन है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और ये 2 बार रहे हैं राष्ट्रपति, ठीक है, 10 साल तक, 10-11 साल तक, 62 तक राष्ट्रपति रहे। एस राधाकृष्णन भी 2 बार उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। तो ये पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। बाद में फिर ये एस राधाकृष्णन जो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दूसरे जो है वो राष्ट्रपति बने। और आप जानते ही हैं इनके ही जन्मदिन पे हम टीचर डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस। वीवी गिरी भी जो है वो राष्ट्रपति बने हैं, और जाकिर हुसैन जो है वो तीसरे राष्ट्रपति थे। और ये अपने कार्यकाल के दौरान जो है ये मरने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है। फिर पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, नगर निगम, भारत में कहाँ पे बना था? ठीक है, ए बॉम्बे, बी कैलकाटा, सी मद्रास जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे को मुंबई के नाम से जाना जाता है, डी सूरत, गुजरात में है सूरत। तो पहला नगर निगम, पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे भारत में गठित हुआ था? ए बॉम्बे, बी कैलकाटा, सी मद्रास, डी सूरत। आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले जो शहर है एक तरह से वो मद्रास था। भारत में बनने वाला पहला म्युनिसिपल नगर निगम जो था, नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो मद्रास था। आपने ये बताना है कि भी ये कब इसको बनाया गया था, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा गया है? ठीक है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल को, किस अनुच्छेद को भारत के संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है? किस अनुच्छेद को भारत के संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया है? विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 370। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 370। आंसर देखते हैं। तो भारतीय संविधान के जो हार्ट एंड सोल है वो कहा गया आर्टिकल 32 को। इसी आर्टिकल में 5 रेट्स हैं, ठीक है, 5 रेट्स जो हैं वो इसी आर्टिकल के अंदर हैं। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हार्ट एंड सोल भारतीय संविधान का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था, हृदय और आत्मा, आर्टिकल 32 को। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है? गोल्ड जो है सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट जो है वो प्रोड्यूस करता है? लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा। और ये मैं बता भी दूं, यहाँ पे कोलार के खाने हैं जहाँ पे ये जो है सोना जो है वो सबसे ज्यादा जो है पैदा करने वाला ये खान जो है, इसको कोलार माइंस कहा जाता है। तो ये किस राज्य में है आप ऐसे भी कह सकते हैं, या कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है? ए कर्नाटका, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी केरला। ठीक है, ए कर्नाटका, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी केरला। तो आंसर देखते हैं। आपने अपना आंसर चूज कर लिया। आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका जो है वो सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। लार्जेस्ट गोल्ड जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का वो है कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी, आंसर भी आ गया इसका, चलिए कोई बात नहीं। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है? ए चेन्नई, बी मदुरई, सी ट्रिची, डी एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो है ये भारत का पहला जिला है जहां पे संपूर्ण साक्षरता, 100% साक्षरता हुई थी। केरल का जिला है ये एर्नाकुलम। तो मीनाक्षी टेम्पल जो है वो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, मदुरई में, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ए गंजीस यानी गंगा नदी पर, बी महानदी, सी कावेरी, डी कृष्णा। हीराकुंड डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है?
ये दुनिया का सबसे लंबा डैम्स में से एक माना जाता है। ठीक है, हीराकुंड डैम। ए गैंजिस, बी महानदी, सी कावेरी, डी कृष्णा। तो आंसर देखते हैं। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी के ऊपर बनाया गया है और हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पराशर लेक जो है, पराशर झील, वो किस जिले में स्थित है? ए कुल्लू, बी चंबा, सी मंडी, डी लाहौल स्पीति। पराशर झील जो है वो हिमाचल के किस जिले में स्थित है? ए कुल्लू, बी चंबा, सी मंडी, डी लाहौल स्पीति। तो आंसर देखते हैं, आपने अपना आंसर चूज कर लिया, हम आंसर देखते हैं। आंसर है इसका पराशर झील जो है वो मंडी जिले में स्थित है। ठीक है, इसको किसी नाम से भी जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्रा, मुर्रा जो ब्रीड है वो किससे रिलेटेड है? मुर्रा ब्रीड इज रिलेटेड टू, जो मुर्रा जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है? ए काऊ, गाय की, बी बफेलो यानी भैंस की, सी एप्पल यानी सेब की, डी गोट यानी बकरी की। मुर्रा जो है वो किस चीज की नस्ल है, ब्रीड है? तो ए काऊ, बी बफेलो यानी भैंस, सी एप्पल, डी गोट। आंसर देखते हैं। तो मुर्रा काफी फेमस है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है ये भारत में। तो बफेलो की किस्म है ये, भैंस की किस्म मुर्रा। लास्ट क्वेश्चन है, कथकली डांस जो है वो किस राज्य का है? तो कथकली डांस जो है वो किस राज्य में होता है? कथकली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ए केरला, बी असम, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। ठीक है, ए केरला, बी असम, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। आंसर देखते हैं। कथकली डांस जो है वो केरल में फेमस है। ठीक है, असम का बिहू फेमस है, बिहू। ठीक है, बिहू डांस जो है वो असम का है, केरल का कथकली है। और इसके अलावा आंध्रा, अब तो तेलंगाना भी अलग अलग है ये, तो आंध्रा में जो है वो कुचिपुड़ी डांस फेमस है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 25 क्वेश्चन थे, इसमें हिमाचल जीके के भी कुछ क्वेश्चन थे और इंडिया जीके के भी थे। तो धन्यवाद, थैंक यू।